Hey guys, this is Ashish and you're watching Banking Type। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक ट्रस्टेड नाम जिसका नेटवर्क अक्रॉस इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलने का तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लो। क्या आपको पता है इस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है या नहीं, इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, और हाँ एटीएम और ब्रांच ट्रांजेक्शन पे कोई हिडन चार्जेस है तो नहीं, क्या यह अकाउंट आपके डेली बैंकिंग नीड के लिए परफेक्ट है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको दूंगा यूनियन बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट का कंप्लीट रिव्यू, जिसमें एलिजिबिलिटी से लेकर डॉक्यूमेंट तक और फीचर्स लेकर चार्जेस तक सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे। तो अगर आप एक रिलायबल और अफोर्डेबल सेविंग अकाउंट ढूंढ रहे हैं तो वीडियो को इन तक जरूर देखना ताकि आप ले सको एक इन्फॉर्म डिसीजन। और हाँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सवाल की, कौन लोग अकाउंट खोल सकते हैं और अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, यानी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट के बारे में। यूनियन बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबिलिटी काफी बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये अकाउंट कोई भी इंडियन सिटीजन ओपन कर सकता है, बस आपकी 18 ईयर है उससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर हाउस वाइफ, आप एलिजिबल हो इस अकाउंट को खोलने के लिए। अगर आप 18 साल छोटे हैं या अपने बच्चों के लिए अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो गुड न्यूज है भाई, माइनर के नाम पर भी अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें पेरेंट्स से गार्जियन ज्वाइंट होल्डर होते हैं जो अकाउंट मैनेज करते हैं जब तक कि माइनर 18 का ना हो जाए। यूनियन बैंक आपको ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने का भी ऑप्शन देता है, यानी आप अपने फैमिली मेंबर या बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर एक ही अकाउंट को 2 या 2 से ज्यादा लोग के नाम पर चला सकते हैं। इस अकाउंट में मैनेजमेंट और फंड एक्सेस दोनों लोगों के लिए आसान हो जाता है। तो भाई एलिजिबिलिटी के बाद बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज की, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अकाउंट ओपन करने के लिए। यानी जब आप बैंक में ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हैं तो आपके पास कौन कौन से पेपर रेडी होने चाहिए, चलिए सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले चाहिए आपको पैन कार्ड, ये आइडेंटिटी के लिए मैंडेटरी है। दूसरा आधार कार्ड एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, और तीसरा एक एक्टिव फोन नंबर जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक हो, जिसमें बैंक ओटीपी और अलर्ट भेज सके। और लास्ट आपके पास होना चाहिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होती है। बस इतना ही, ना कोई एक्स्ट्रा पेपर वर्क, ना किसी डॉक्यूमेंट का झंझट। अगर यह बेसिक चीज आपके पास रेडी है तो यूनियन बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन करना एकदम सिंपल प्रोसेस है, बिना किसी टेंशन के भाई। तो अब तक हमने एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली, लेकिन अब सवाल यह है कि इस अकाउंट को ओपन करने का एक्चुअल फायदा क्या है, आपको क्या मिलेगा और डेली लाइफ में कैसे काम आएगा। चलिए जानते हैं इसके कुछ कोर बेनिफिट्स। इस अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का कोई प्रेशर नहीं होता है, बल्कि आपको सिर्फ क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होता है, यानी पूरे 3 महीने में आपका एवरेज बैलेंस एक सर्टेन लिमिट तक हो। इस अकाउंट मैनेज करना ज्यादा इजी हो जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हर मंथ फिक्स बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब इस अकाउंट के दूसरे बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो वो है ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। यूनियन बैंक का रेगुलर सेविंग अकाउंट आप घर बैठे ही ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं बिना ब्रांच जाए, और इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है भाई। वेबसाइट या ऐप पे जाकर बेसिक डिटेल भरो, डॉक्यूमेंट अपलोड करो और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अकाउंट एक्टिव हो जाता है। और अब तीसरे बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो वो है इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग का। अकाउंट के साथ आपको मिलता है फुल फ्लेज मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग एक्सेस, यानी फंड ट्रांसफर, बैलेंस चेक, बिल पेमेंट या रिचार्ज सब कुछ आपके मोबाइल या लैपटॉप से हो जाता है 24/7 बिना किसी ब्रांच का चक्कर लगाए। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट बेनिफिट्स के बारे में। और अगर आप थोड़ा स्मार्ट बैंकिंग चाहते हो तो यूनियन बैंक का वीओ मैप भी अवेलेबल है। ये ऐप मॉडर्न यूआई के साथ आपको एक अपग्रेडेड बैंकिंग एक्सपीरियंस देता है, जैसे इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग, एक्सपेंस मॉनिटरिंग, कार्ड कंट्रोल्स एंड मोर, सब कुछ एक जगह। तो देखा है तो यूनियन बैंक का यह रेगुलर सेविंग अकाउंट एक बैलेंस बनाता है सिंपलिसिटी और स्मार्ट बैंकिंग के बीच। ट्रेडिशनल बैंकिंग का ट्रस्ट भी है और मॉडर्न डिजिटल फीचर भी, जो इस अकाउंट को प्रैक्टिकल और रिलायबल दोनों बनाता है। अब बेनिफिट तो काफी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आगे आके एक इंपॉर्टेंट चीज और है जिसे मिस नहीं कर सकते हैं। चार्जेस और फी कितना है, क्या हिडन चार्जेस है, मिनिमम बैलेंस कितना रखना है, और डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज क्या है। तो चलिए अब उन सब डिटेल को भी ब्रेक डाउन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो आइए हम जान लेते हैं क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको कितना मेंटेन करना है। अगर आप अकाउंट में चेकबुक है तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस इतना मेंटेन करना होता है, जिसके बारे में अब मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। अगर आप रूरल एरिया में है तो 250 का बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है। वहीं अगर आप सेमी अर्बन एरिया से हैं तो वहाँ पे 500 का बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आप अर्बन एरिया फिर मेट्रो सिटी से है तो आपको 1000 का बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अभी तो बात होगी तब जब आपके अकाउंट में चेकबुक है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में चेकबुक नहीं है तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस और भी कम हो जाता है। रूरल एरिया में 100 का बैलेंस मेंटेन करके चलना होता है और सेमी अर्बन एरिया में सिर्फ 250 का, और अर्बन और मेट्रो एरियाज में आपको 500 का बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो अगर आप बेसिक यूजेस के लिए अकाउंट ले रहे हो बिना चेकबुक के तो आपको सिर्फ 100 या 250 तक का बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, जो कि काफी अफोर्डेबल है। अब मान लीजिए आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो आपको क्या चार्ज लगेंगे, ये भी बैंक ने क्लियर डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको उस बारे में समझा देता हूँ, सुनो ध्यान से भाई। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं, अगर आप अकाउंट में चेकबुक है और आपने क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपको क्या चार्ज पे करना है। अगर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस में 501 से लेकर 1000 का गैप है तो आपको 100 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। और वही अगर आप अकाउंट में 251 से लेकर 500 का शॉर्टफॉल है तो आपको 50 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। और अगर आप अकाउंट में 250 तक का शॉर्टफॉल है तो वहाँ पे 20 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। अभी तो सारी बातें हो गई। अगर आपके अकाउंट में चेकबुक है और आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपको क्या चार्ज पे करना है। तो चलिए अब मैं आपको समझाए तो अगर आपके अकाउंट में चेकबुक नहीं है, आपने बैलेंस भी मेंटेन नहीं किया तो वहाँ पे क्या चार्ज पे करना पड़ेगा। मान लो अगर आपके अकाउंट में 251 से लेकर 500 तक का शॉर्टफॉल है तो वहाँ पे 30 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। और वही अगर 250 तक का शॉर्टफॉल है तो वहाँ पे 20 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। और हाँ, अगर 501 से ज्यादा का शॉर्टफॉल है तो वहाँ पे आपको कोई चार्ज पे नहीं करना
है बिल्कुल फ्री होता है। तो अगर बेसिक नो फ्रिल्स अकाउंट चाहते हो तो चेकबुक ना लेकर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस की रिक्वायरमेंट और चार्जेस दोनों बहुत कम हो जाते हैं। और वहीं अगर आप चेकबुक लेते हो थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन सारे चार्जेस ट्रांसपेरेंट हैं, हिडन कुछ भी नहीं। तो अब तक हमने बैलेंस और चार्जेस की बात की, लेकिन एक और चीज डेली बैंकिंग का कोर पार्ट होती है, डेबिट कार्ड। तो चलिए देखते हैं यूनियन बैंक रेगुलर सेविंग अकाउंट के साथ आपको डेबिट कार्ड में क्या क्या मिलता है। आपको यूनियन बैंक वीजा या फिर रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड देखने को मिलता है और यह कार्ड आपके अकाउंट के साथ ऑटोमेटिकली इशू होता है। तो चलिए अब बात करते हैं चार्जेस और फी के बारे में। तो सबसे पहले बात करें हम इशू चार्जेस के बारे में। आपको डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में इशू होता है, कोई पहला चार्ज नहीं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। आपको हर साल 200 प्लस जीएसटी का एक फिक्स मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ता है, जो कि स्टैंडर्ड है सभी बैंक्स में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस के बारे में। अगर मान लो कार्ड खो गया, फिर गुम हो गया, फिर डैमेज हो गया, तो वहां पे अगर 100 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा कार्ड रिप्लेसमेंट को लेकर। तो चलिए अब हम बात करते हैं कार्ड अपग्रेडेड चार्जेस के बारे में। आप अगर अपने क्लासिक कार्ड को किसी अपग्रेडेड वेरिएंट में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे अगर 100 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। अब एक और बोनस बेनिफिट सुन लो भाई, आपको फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है 2 लाख तक का कवर, जो ऑटोमेटिकली लिंक्ड होता है आपके कार्ड से। यह एक साइलेंट बेनिफिट है जो इमरजेंसी के वक्त काफी काम आता है। तो डेबिट कार्ड मिल गया, लेकिन उसकी डेली यूजेज कैपेसिटी क्या है, कितना कैश निकाल सकते हो और कितना कार्ड से खर्च कर सकते हो। तो चलो अब मैं आपको इस बारे में समझा देता हूँ भाई। तो सबसे पहले जानेंगे डेली एटीएम कैश विड्रॉल लिमिट के बारे में भाई। आप अपने डेबिट कार्ड यूज के पर डे मैक्सिमम 25 के तक एटीएम कैश विड्रॉ कर सकते हो भाई। और अब पीयूएस कार्ड स्वाइप ऑनलाइन परचेस लिमिट के बारे में बात करें तो आपको पीयूएस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की डेली लिमिट 50K की दी गई है, जो जनरली डेली यूज के लिए काफी सफिशिएंट है। तो देखा जाए तो यूनियन बैंक का डेबिट कार्ड आपको बेसिक बैंकिंग के सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, फ्री इशू, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों यूज और इंश्योरेंस कवर के साथ। चार्जेस भी ट्रांसपेरेंट है और लिमिटेड डेली नीड के हिसाब से बिल्कुल सही है भाई। तो कार्ड और उसकी लिमिट क्लियर हो गई, लेकिन जब आप उस कार्ड से एटीएम पर ट्रांजैक्शन करते हो तो एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी होती है, आपको कितना फ्री ट्रांजैक्शन मिलता है और उसके बाद चार्जेस क्या लगती हैं। तो चलिए सब कुछ क्लियरली ब्रेक डाउन करते हैं। तो एटीएम ट्रांजैक्शन से पहले मैं आपको समझाता हूँ फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है, क्योंकि काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझाता हूँ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है। जैसे कि आप एटीएम में जब कैश निकालते हो वो होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो चलिए अब मैं समझाता हूँ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो होता है जैसे कि आप एटीएम में जाकर बैलेंस इंक्वायरी करते हो, पिन चेंज करते हो, फिर मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, वो सब आता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में। तो चलिए अब समझता हूँ ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर आप यूनियन बैंक एटीएम यूज करते हो ट्रांजैक्शन के लिए तो आपको मिलता है मंथली 5 फ्री ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों मिलाकर। अभी तो सारी बात है यूनियन बैंक खुद की एटीएम ट्रांजैक्शन के बारे में। तो चलिए अब मैं समझाता हूँ अगर आप अदर बैंक एटीएम यूज करते हो ट्रांजैक्शन के लिए तो वहाँ पे क्या लिमिट दी गई है। अगर आप अदर बैंक एटीएम यूज करते हो ट्रांजैक्शन के लिए तो मंथली 3 से 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलता है, एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है, मेट्रो या फिर नॉन मेट्रो। तो आइए अब मैं आपको समझाता हूँ अगर ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट खत्म हो गई है उसके बाद जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे क्या चार्ज लगेगा। आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के RS21 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना है और वहीं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए RS10 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे कैश विड्रॉ करते हो तो कोशिश करें कि ज्यादा ट्रांजैक्शन यूनियन बैंक के एटीएम पे करें ताकि आप चार्जेस से बचें। अब मान लीजिए आप बाहर ट्रेवल कर रहे हैं या इंटरनेशनल कार्ड यूज करते हैं तो उस केस में एटीएम चार्ज अलग होती हैं और थोड़ा हायर भी। आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए RS125 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा और वहीं आपको इंटरनेशनल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए RS35 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, इंटरनेशनल यूजेस के लिए आपको कार्ड का इंटरनेशनल एक्सेस इनेबल करवाना पड़ता है जो नेट बैंकिंग या ब्रांच के थ्रू हो सकता है। तो अब एटीएम और कार्ड यूज के बाद आता है एक और कोर फीचर, फंड ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन कन्वीनियंस। क्योंकि आज के टाइम में बैंकिंग का मतलब सिर्फ कैश निकालना नहीं, इंस्टेंट ट्रांसफर और स्मार्ट ट्रांजैक्शन भी होना चाहिए बिना किसी चार्जेस के। यूनियन बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट के साथ आपको मिलता है सारे मेजर फंड ट्रांसफर ऑप्शन एब्सोल्युटली फ्री, चाहे वो यूपीआई हो, एनईएफटी या फिर आरटीजीएस या फिर आईएमपीएस, सब कुछ बिल्कुल फ्री मिलता है। आप इन सब के यूज करके अपने रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और इन सब पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है, चाहे मोबाइल बैंकिंग यूज करे या ब्रांच। फंड ट्रांसफर इज कम्प्लीटली फ्री। तो ये तो सारी बातें होगी फंड ट्रांसफर के बारे में। तो चलिए हम जान लेते हैं चेकबुक और पासबुक के बारे में। अब बात करते हैं एक बेसिक बट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की, पासबुक, जो अकाउंट का पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मेंटेन करके देता है। तो चलो अब बात करते हैं पासबुक इशू चार्जेस के बारे में। फर्स्ट टाइम पासबुक इशू करने के लिए आपको RS100 का चार्ज पे करना पड़ेगा। अब मान लो पासबुक गुम हो गया, आपको डुप्लीकेट पासबुक चाहिए तो उसके लिए भी RS100 का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं जो रेयर ही लगता है जब आप डुप्लीकेट मंगवाते हो। तो अभी तो सारी बातें होगी पासबुक के बारे में। तो चलिए मैं समझाता हूँ चेकबुक के बारे में। आपको चेकबुक मिलता है इस अकाउंट के साथ और यूनियन बैंक में हर साल 20 चेकलिस्ट बिल्कुल फ्री देते हैं। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा चेक चाहिए तो RS5 का पर लीफ का नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन पे ज्यादा डिपेंड हो तो चेकबुक का यूज भी लिमिटेड रहेगा, इसलिए ये कॉस्ट यूजुअली अवॉइड होता है। तो फंड ट्रांसफर, पासबुक और चेकबुक की फुल क्लियरिटी मिल गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनियन बैंक के इस अकाउंट इंटरेस्ट कितना मिलता है। अब जब अकाउंट फीचर, फंड ट्रांसफर और चार्जेस सब क्लियर हो चुके हैं तो चलिए एक ऐसे सवाल का जवाब जान लेते हैं जो हर यूजर के दिमाग में होता ही है। इस अकाउंट में पैसे रखने का एक्चुअल रिटर्न क्या है, या फिर सिंपल शब्दों में बोले तो यूनियन बैंक आपको आपके बैलेंस पे इंटरेस्ट कितना दे रहा है, और अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो तो एफडी का ऑप्शन भी कितना रिवार्डिंग हो सकता है। तो चलिए सीधे नंबर पे चलते
मिलते हैं। आपको पर एन 2.75% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है सेविंग अकाउंट पर। ये रेट यूनियन बैंक के बेसिक सेविंग अकाउंट पे दिया जाता है जो मार्केट के एवरेज के अराउंड ही है। ये तो सारी बातें होगी सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में। अगर आप सेविंग के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न चाहते हो तो एक साल के एफडी पे आपको मिलेगा 6.30 का फिक्स रिटर्न, जो कि काफी कॉम्पिटिटिव रेट है। अगर आपके अकाउंट में ज्यादा बैलेंस है तो एफडी का ऑप्शन यूज करके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमा सकते हो विदाउट लॉकिंग फॉर 2 टाइम। तो अब इंटरेस्ट रेट भी समझ आ गया, लेकिन अब बात करते हैं उन चार्जेस की जो टर्म एंड कंडीशन के बीच में छुपे रहते हैं और अक्सर लोगों को तब पता चलता है जब पैसे कटेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट हिडन या फिर लेस हाइलाइटेड चार्जेस, जो अकाउंट खोलने से पहले जान लेना बहुत जरूरी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए उन पर डायरेक्ट नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हिडन चार्जेस आता है अकाउंट क्लोजर चार्जेस। अगर आप अपने अकाउंट 14 दिन के अंदर बंद करते हैं या 12 मंथ के बाद तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। और अगर आप अकाउंट 14 दिन के बाद और 12 महीने के अंदर बंद हो जाए तो वहां पे आपको लगेगा 300 प्लस जीएसटी का क्लोजर फी। और अब तीसरे हिडन चार्जेस के बारे में बात करें तो वही फोटो अटेस्टेशन चार्जेस। उसके लिए आपको 100 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। कभी कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैंक आपको फोटो अटेस्टेशन करता है, उसके लिए नॉमिनल चार्ज ही पे करने हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एसएमएस अलर्ट हिडन चार्जेस के बारे में। आपको हर ट्रांजैक्शन का अलर्ट एसएमएस के थ्रू मिलता है, उसके लिए RS15 हर 3 महीने में चार्ज होता है। ये एसएमएस अलर्ट चार्जेस ऑप्शनल भी हो सकते हैं अगर आप डिसेबल करवाना चाहें, लेकिन यह रिकमेंडेड फीचर है। तो दोस्तों ये था यूनियन बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जो बेसिक बैंकिंग से लेकर मॉडर्न डिजिटल फीचर तक सब कुछ कवर करता है। इस अकाउंट में एलिजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, डॉक्यूमेंट बेसिक है और चार्जेस ट्रांसपेरेंट हैं। और अगर आप स्मार्ट यूज करें तो यह अकाउंट आपके लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन ना अगर आपको कोई हाई इंटरेस्ट रेट चाहिए या आप किसी जीरो बैलेंस अकाउंट को प्रीफर करते हैं तो आपको थोड़ा और कंपेयर करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक रिलायबल सरकारी बैंक का ट्रस्टेड सेविंग अकाउंट चाहते हैं इसमें मोबाइल बैंकिंग, वीओ मैप, चेक बुक सब मिले तो यूनियन बैंक का ये अकाउंट एक सॉलिड ऑप्शन बन सकता है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आप किस बैंक का अकाउंट यूज करते हो। और ऐसे ही जेन्युइन और रिसर्च बेस्ड बैंकिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।